जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141। इसे हम बारीकी से समझते हैं क्योंकि यात्री का यात्रा के दौरान व्यक्ति कोई भी चैनपुनी करता है। उस दौरान बहुत सारे यात्री उतरते हैं और आरपीएफ के द्वारा हवालत में ले लिया जाता है और शिकायत रहता है कि मुझे क्यों पकड़ के लाया गया है। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आईपीसी की धारा 34 को समझते हैं। आईपीसी की धारा 34 में बताया गया है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो अपराध में शामिल होता है या समूह में आपराधिक उत्तरदायित्व से जुड़ी होता है, तो सभी को समान सजा मिलती है क्योंकि मंशा सभी का समान होता है। जैसे उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं। राम, श्याम, मोहन तीनों ने किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्लान बनाया। मोहन ने तीनों वहां पर पहुंचा और मोहन ने इसे इर्द गिर्द देखने का काम कर रहा है। श्याम ने उसे जकड़कर पकड़ लिया और राम ने उसे चाकू मारकर जान से मार दिया, हत्या कर दिया। हत्या तो राम ने किया पर मोहन और इन लोग जो है सहयोग किया, पर मंशा तीनों के क्या था? एक था, क्या? हत्या करने का। इसलिए तीनों का मंशा हत्या करना था और तीनों की सजा एक ही मिलेगी। यदि मृत्यु दंड की सजा होगी तो तीनों का, यदि 10 साल की कारावास की सजा होगी और जुर्माना तो तीनों के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप यात्रा के दौरान चैंपलिंग नहीं करते हैं लेकिन कोई और व्यक्ति करता है, यदि गाड़ी खड़ी होती है और आप सोचते हैं कि मेरा आसपास घर है, हम आगे तक के टिकट लिए हैं और आप उतरने का प्रयास करते हैं, तो उस दौरान आरपीएफ के द्वारा हवालत में ले लिया जाएगा। बिना ब्रांड के आपको हवालत में ले लिया जाएगा और रेलवे एक्ट 180 के सी के तहत अधिकारी को एक आवेदन के साथ सुपुर्द कर दिया जाएगा और अधिकारी रेलवे एक्ट 180 के तहत गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत के उपरांत मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे एक्ट 141 के तहत 1000 रुपया जुर्माना और 6 महीना की सजा या दोनों भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका अपराध बार बार है, एक बार की है तो मिनिमम फाइन या मिनिमम जुर्माना 500 रुपया से आपको रिहाई कर दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझे होंगे कि किस आधार से आपको हवालत में लिया जाता है। मतलब आईपीसी की धारा 34 के तहत सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, मतलब कॉमन इंटेंशन, इस आधार पे आपको हवालत में लिया जाता है, जो अब बीएनएस की धारा 3 के उपधारा 5 में समाहित किया गया है। और बिना ब्रांड के आपको हवालत में लेकर और अधिकारी को रेलवे एक्ट 180 के सी के तहत वो अपने अधिकारी को सुपुर्द करते हैं और अधिकारी रेलवे एक्ट 180 के तहत गिरफ्तारी कर और मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत के उपरांत रेलवे एक्ट 141 के तहत आपको 1000 रुपया जुर्माना या 6 महीना के सजा या दोनों दिया जा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको मिनिमम जुर्माना 500 रुपया पर रिहाई कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज रेलवे एक्ट 141 को हम लोग समझें। आप बताएंगे कि यह टॉपिक आपका कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे ताकि और यात्रा करने वाले लोग को रेलवे एक्ट 141 के, मतलब रेलवे एक्ट 141 के बारे में अधिक से अधिक लोगों की जानकारी हो सके। धन्यवाद।